इंदौर में साड़ी लवर्स महिलाओं ने अब हमारे देश की शान खादी को अपनाने के लिए नेशनल हैंडलूम डे मनाया है और परंपराओं को अपनाने के लिए रैंप पर अपना जलवा भी बिखेरा है। इंदौर में साड़ी लवर्स महिलाओं ने खादी को अपनाने के लिए स्टाइल और फैशन से आगे बढ़कर जोरदार आगाज किया और आजादी के अमृत महोत्सव पर अपनी खादी के सम्मान को बरकरार रखने की भी कसम खाई है। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। खादी की साड़ी पहनकर रैंप पर उतरकर दिखाया जलवा। महिलाओं की साड़ी और खादी अपनाने की नई स्टाइल। इंदौरी महिलाओं को खादी की साड़ी पसंद है। नेशनल हैंडलूम डे को मनाने के लिए हुआ अनूठा आयोजन। इंदौर की इन होनहार और खूबसूरत महिलाओं ने साड़ी लवर्स ग्रुप के साथ मिलकर खादी को अपनाने के लिए नेशनल हैंडलूम डे को अनूठे अंदाज में सेलिब्रेट किया और रैंप पर उतरकर अपनी स्टाइल का जलवा भी दिखाया। इस दौरान महिलाओं ने भारत देश की शान खादी को देशभक्ति की आन बान शान बताया और खादी के साथ साथ संस्कृति को अपनाने के लिए भी संकल्प लिया ताकि नारी की सुंदरता को पारंपरिक अंदाज में अभिव्यक्त किया जा सके। कार्यक्रम के आयोजक अर्पिता जोशी ने एमपी न्यूज को बताया कि यह आयोजन खादी कल्चर को सहेजने और नेशनल हैंडलूम डे को यादगार बनाने के लिए किया गया है ताकि एक महिला एक पूरे परिवार को परंपराओं और संस्कृति से जोड़ सके। एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो ये है, हम 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से इंदौर चैप्टर के फाउंडेशन हुआ है और स्टार्ट हुआ था सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। बस एक चैलेंज लिया कि देखते हैं इंदौर में कितना कर पाते हैं, कितने साड़ी लवर्स इकट्ठे कर पाते हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे ग्रुप में 200 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे और एक मुहिम छोड़ी गई है। और मेनली संडे को नहीं करने का, 7 अगस्त को एक्चुअली नेशनल हैंडलूम डे है, उस दिन नहीं करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं हमारे ग्रुप में जिसका आना मुश्किल हो पाता है संडे के दिन, और फ्रेंडशिप डे है। तो हमारा मेन फोकस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स आएँ। इनफैक्ट आज वर्किंग डे है, काफ़ी सारे लोग ऑफिस छोड़कर भी आए हैं और तब तक हैंडलूम डे तक एटलीस्ट कम से कम ये क्रांति आ जाए दुनिया में कि हाँ नेशनल हैंडलूम डे है, क्योंकि ये छुप गया है, लोगों को पता ही नहीं रहता। लोगों को ये याद रहता है कि फ्रेंडशिप डे है, लोगों को ये याद रहता है कि वैलेंटाइंस डे है, लेकिन लोगों को ये याद नहीं रहता है कि हैंडलूम डे कब है। तो यही हमारी ये मुहिम है और हर दिन का एक महत्व होता है और उसी दिन अगर उसको प्रमोट किया जाए, मैं अग्री करती हूँ कि अगर उसी दिन प्रमोट किया जाए तो उसकी महत्व अलग होती है। बट अभी हमने एडवांस में करने का हमारा रीज़न यही था कि 7 अगस्त तक जो हमारा हैशटैग है वो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो जाए कि वो 2 अक्टूबर तक उसको कोई रोक नहीं पाए। जबकि शहर की नामी महिलाओं ने रैंप पर उतरने के साथ ही अन्य महिलाओं को भी अभियान चलाकर खादी और साड़ी कल्चर से जोड़ने की बात पर जोर दिया। इस मौके पर साड़ी पहनकर भारतीयता को भी विश्व की अनुपम भेंट बताया। सर, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो हम भूल चुके, वो हमें मनानी चाहिए। नेशनल हैंडलूम डे ज़रूरी इसीलिए है, हमारे जो छोटे छोटे बुनकर हैं, छोटे कारीगर हैं, जिनको कुछ पैसे भी नहीं मिलते उनके काम के, जो आगे रिटेलर्स उनको चीज़ मिलते हैं। हम तो जब जाते हैं ना रिटेल शॉप्स पे तो हमको 5,000 10,000 की साड़ी दिखती है, लेकिन जो उनकी मेहनत होती है ना वो 2,000 में बेचते हैं जो वो चीज़, वो हमको प्रमोट करना है। और सर साड़ी और वो भी हैंडलूम की अलग एलिगेंस है, अलग जो पहनता है ना वो पहचानता भी है कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, हमें समझ आ जाता है और विश्वास करिए हमारी नज़रों में इज़्ज़त बढ़ जाती है। हम उस इंसान से वैसे ही तवज्जो से बात करते हैं। ये बात इंशा लीला रमानी, ये इवेंट मैंने ही होस्ट किया है आज और आई वांटेड टू, क्योंकि ये मेरे ही जोनर का था, मुझे पसंद था, कॉन्सेप्ट मुझे पसंद था, आइडिया मुझे पसंद था। थैंक यू। मुझे इसलिए लगता है कि साड़ी सबसे सुंदर लिबास है एक भारतीय नारी के लिए
और हम खादी को लेके आज ये इवेंट बनाया है, हम लोगों ने बनाया ही है हम लोगों ने उसको। जैसे जैसे कि इससे पहले इंशा ने कहा कि हमने दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं और हम अपने आगे वाले जनरेशन को याद दिलाना चाहते हैं कि ये कुछ होता है जो मम्मा पहनती हैं। अपनी मम्मा ही सबसे बच्चों के लिए सबसे पहले टीचर होती है, वो हमें देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा इसमें हमारा स्वार्थ है। देश से ज़्यादा मुझे लगता है ये हमारा स्वार्थ है कि हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, अर्पिता ने जो दिया है कि इसके थ्रू हम हर तरह की साड़ी पहनते हैं। हम सिल्क का भी हम इवेंट कर चुके हैं, हर तरह का हम इवेंट कर चुके हैं। और ये एक बहाना था छोटा सा लोगों को इकट्ठा करके चीज़ों को समझाना, हमारे परिवारों को समझाने के लिए। जबकि सन 1905 से देश में शुरू हुए नेशनल हैंडलूम डे की परंपरा को जीवंत रखने के लिए ऐसे आयोजनों को मील का पत्थर बताया। किस तरीके से आप देखती हैं एक टुकड़ा खादी का? एक खादी जो हैंडलूम है, ये एक है कि जो हम लोगों का एक इस वक्त जो अभी हम लोगों का प्रयास जो शुरू करा है हम लोगों ने, इसके लिए है कि जो हैंडलूम हम लोग जो हाथ से बनी हुई साड़ियाँ बनती हैं या हाथ से बना हुआ जो कपड़ा बनता है, उसके लिए जो अभी हैंडलूम डे पे जो मोदी जी ने 7 साल पहले जो 2015 में चालू करा था चेन्नई से, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ावा देने के लिए 2 साल तो हमारे लॉकडाउन में निकल गए, तो उस टाइम हम लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं कर पाए, आगे बढ़ा नहीं पाए। लेकिन अभी हम लोगों ने इसमें बहुत ज़ोर शोर से हम लोगों ने शुरू करा हुआ है। और साड़ी एक तरह से हम लोगों को मतलब प्यार है हमारा साड़ी, और उसी के लिए हम लोग बहुत आगे बढ़ के कि मतलब हमें ये नहीं मालूम था कि हैंडलूम में और पावर लूम में डिफरेंस काफ़ी सारे होते हैं, किस टाइप की साड़ी रहती है, उसमें क्या वर्क होता है, किस टाइप का मटेरियल यूज़ होता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को ना धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम लोग दूसरों को भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर आमतौर पर महिलाओं को किटी पार्टी मनाते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन यह पहला अवसर है जब शहर की इंदौरी महिलाएं खादी के साथ साड़ी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं और देश की शान को सहेजने के लिए रैंप पर भी जलवा बिखेर रही हैं। एमपी न्यूज के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट।